सर गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका। सबसे पहले शुरुआत इस बात से करना चाहता हूं कि क्या वाकई में आरबीआई की पॉलिसी एनबीएफसी सेक्टर को बड़ी मदद देने वाली होगी, बड़ा बूस्ट देने वाली होगी? यदि हाँ तो किस तरह से? गुड मॉर्निंग सर, मॉर्निंग हैप्पी सर। टू बी हियर। आई थिंक आपने राइटफुली कहा, और आप काफी समय से कहते आ रहे हो कि एज द कट इन द प्राइसिंग इंटरेस्ट रेट हैपन, सीआरआर का 50 पैसा जो कटा है और आज हमने देखा कि बैंक्स ने प्रोएक्टिवली उसको पास ऑन करा है, सो वो एनबीएफसीज को बेनिफिट करेगा कि उनकी कॉस्ट, बोरोइंग कॉस्ट कम होगी और उनके निम थोड़े एक्सपैंड होंगे। हमारे, अगर हम अपने में देखें कि हमारी 70% जो बोरोइंग है वो रेपो लिंक्ड या एमसीएलआर लिंक्ड है, तो वो ओवर ए पीरियड ऑफ एक दो क्वार्टर में वी विल सी दैट बेनिफिट कमिंग टू अस। और सिमिलरली जब हम जैसे हम लोन देंगे उसका भी बेनिफिट कस्टमर को मिलेगा। सो आई थिंक आप अगर एनबीएफसीज में देखोगे तो यू कैन सी सम अमाउंट ऑफ एक्सपेंशन, जो उनका निम होगा, नेट इंटरेस्ट मार्जिन होगा, उसमें एक्सपेंशन मिलना चाहिए इस पॉलिसी से। दूसरा एक जो बहुत बड़ा एडवांटेज है, लग रहा है कि जो 2.5 लाख करोड़ की लिक्विडिटी आएगी सिस्टमैटिकली, दैट विल इंश्योर कि हम द एनबीएफसीज एंड बैंक्स आर एबल टू प्रोवाइड द राइट सेट ऑफ क्रेडिट फॉर द ग्रोथ ऑफ द कंट्री। वो बहुत ज्यादा जरूरी है एंड आई थिंक बोथ लिक्विडिटी एंड प्राइसिंग विल प्ले बड़ा इंपॉर्टेंट रोल। तीसरा, वी सॉ ए बेनिफिट फॉर एमएफआई कि जहां पे उन्होंने क्वालिफाइंग एसेट को अब 60% पे ले आए हैं। उसकी दो तीन चीजें हैं जो बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो कि बिकॉज ऑफ द चैलेंजेस द सेक्टर फेस्ड लास्ट ईयर और सो, उनकी qualifying assets must be falling below. The second is all will pivot towards individually underwritten loan. This means कि पहले income basis पे जो लोन दिए जाएंगे उस पे ज़्यादा इन कंपनियों का ध्यान होगा और उसके बनिस्बत JLG will now be only 60%। मतलब कि RBI बोलता है कि जो माइक्रो फाइनेंस लोन है उनकी हाउस होल्ड इनकम 3 लाख रुपए से जो कम है वो सब क्वालिफाई करते हैं। सो दैट इज नाउ रिस्ट्रिक्टेड टू 60%। बैलेंस 40% में they will do small business loans, they will do vehicle finance, they will do gold, and we saw another change in gold. So in all these asset classes, money पहुंचने के लिए रूरल इंडिया को जो smaller businesses हैं, it will help us the money to flow to the smaller businesses in a more efficient and priced calibrated manner. बिल्कुल ठीक बात है। तो आपने कहा कि दो चीज़ें हैं, एक तो ब्याज दरों में कटौती और दूसरा सीआरआर से लिक्विडिटी। एक बार ब्याज दरों से कटौती की में तो चलिए 0.5% अभी मिली है, 2 बार आधा परसेंट 1% मिल चुकी है। तो अगले 3 से 6 महीनों में आप कितनी क्रेडिट कॉस्ट कम होते हुए देखते हैं, आप जो पैसा उधार ले रहे हैं? और दूसरा, सीआरआर कट जो होने जा रहा है उससे और क्रेडिट कॉस्ट टोटल कितनी, मतलब अगर ये समझो 6 महीने 9 महीने दिसंबर तक तो हो ही जाएगी लागू, कितना कम हो जाएगा आपका कॉस्ट ऑफ बोरोइंग? ऐसा होता है कि जब पहले जब कट होता है उसको बैंक के एमसीएलआर में आने में मेरे हिसाब से 1 क्वार्टर का समय लगता है। राइट। तो और अभी आज हम सुबह पेपर में देखा कि कुछ बैंक ने इमीडिएटली पास ऑन कर दिया, आज से कुछ ने कुछ दिनों बाद से पास ऑन कर दिया। सो वो बेनिफिट अगर आपकी एमसीएलआर लिंक की बोरोइंग होगी तो उसमें वो फर्क पड़ेगा। हमने खुद हम बड़े प्रोएक्टिवली मैनेज करते हैं अपनी बोरोइंग। मैंने आपको जैसे पहले भी बताया था कि हमारी जो 30% बोरोइंग है वो ग्लोबल मल्टीलैटरल से आती है, जो इम्पैक्ट के लिए फोकस्ड है। वो फिक्स्ड 5 साल का हम पैसा रेस करते हैं। जो हमारा 75% हम जो पैसा रेस करते हैं, जो लोन लेते हैं आगे देने के लिए, वो ज्यादातर प्राइस लिंक्ड होता है। सो उसका बेनिफिट हमको मिलेगा। मेरे हिसाब से ये बेनिफिट 50 से लेकर 80 पैसे तक एंड ऑफ द ईयर आप यू कैन स्टार्ट सीइंग हमारे और दी मोस्ट ऑफ द एनबीएफसीज की बुक डिपेंड करता है उनका क्या मिक्स है बोरोइंग का। अगर आप रिप्राइजेबल आपने बोरो करा हुआ है और आपके जो लोन दिया हुआ है वो डिफरेंट कैटेगरी के हैं, तो वो दैट विल क्रिएट बेनिफिट इन योर नेट इंटरेस्ट मार्जिन। वो तो मेरे हिसाब से काफी गिवन है दैट यू विल स्टार्ट सीइंग नेट इंटरेस्ट मार्जिन कंपनीज की इंप्रूव करते हुए अब से लेकर आने वाले 3-4 क्वार्टर तक। ओके, ठीक बात है। वैसे आप ये कहेंगे कि जनरली आप खुद कह रहे हैं कि रेट कट होता है तो पास ऑन करने में 1 तिमाही तो कम से कम लग जाती है। जैसे गवर्नर साहब प्रोएक्टिव है रेट कट करने में, क्या इस बार बैंक्स भी आपको लग रहा है कि तुरंत शुक्रवार को पॉलिसी हुई आज ही काट दी है?
सर आज 4 बैंक ने काट दिया है, तो आप देख लीजिए एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है। एनवायरनमेंट इज मोर बिकमिंग फोकस टुवर्ड्स ड्राइविंग द ग्रोथ। वो तो हमें दिख ही रहा है और वही जरूरत है। और आई थिंक जो भी एक्शन लिए हैं इंक्लूडिंग एमएफआई को लेके या गोल्ड को लेके, गोल्ड लोन्स को लेके, इन सब को लेके दे आर ऑल टुवर्ड्स की यार आप जो लेंडिंग कंपनीज हैं, जो एनबीएफसीज हैं, वो कैलिब्रेटेड बैंक्स जो है कैलिब्रेटेड अपना बिजनेस बढ़ाएं, कीप ए शार्प फोकस ऑन द क्वालिटी ऑफ योर क्रेडिट, और आपको सप्लाई ऑफ मनी विल नॉट बी ए प्रॉब्लम। आई थिंक ये चारों चीजें कही जा सकती है। ठीक बात है। अच्छा सर, आपने कहा कि थोड़े नेट इंटरेस्ट मार्जिन तो एक्सपांशन होगा, क्या उम्मीद रखी जाए कि 1% के आसपास या इससे ज़्यादा भी एक्सपांशन हो सकता है मार्जिन्स में? मेरे हिसाब से सर 70 पैसे तक होगा। अगर एक और रेट कट आता है तो 60 से 70 पैसे तक होगा, बिकॉज ये पूरा क्रिस्टलाइज होने में टाइम लगता है। सर आपने 100 रुपये बोरो करे, जैसे हम बोल रहे हैं हमारा 75 पैसा जो है वो रिप्राइजेबल है, 30 पैसा हमने पहले ही चीपर प्राइस पर रेस करा हुआ है। तो अब ये 70 पैसे पे जो 50-60 पैसे का 50 बेसिस 70 बेसिस पॉइंट का जो बेनिफिट आएगा, वो आते 2 या 3 2 क्वार्टर लगते हैं। तो यू कैन, मेरे हिसाब से 50 से 60 पैसा तो आपको एंड ऑफ द ईयर तक पूरा विजिबल हो जाना चाहिए। बिल्कुल। धन्यवाद सर समय देने के लिए, और विस्तार से पॉलिसी के बाद एनबीएफसी सेक्टर के बारे में आप हमें राय दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर।